मार्क्सवाद और रामराज्य नामक ग्रंथ है हमारे पूज्य गुरुदेव का, जिसके प्रभाव से 72 वर्ष पहले ही जो नेहरू जी भारत को रूस की नकल करके कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाना चाहते थे, नहीं बन सका। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट कटपाती जी महाराज के उस ग्रंथ की देन है। मार्क्सवाद और रामराज्य ग्रंथ के कारण ही भारत में जो कम्युनिस्टों का शासन तंत्र 72 वर्ष पहले आ रहा था, नहीं आ पाया अब तक, कहीं कहीं छिटफुट आया। वो ग्रंथ की महिमा है। उन्होंने चार्वाकों की ओर से पूर्व पक्ष रखा कि अगर आत्म तत्व स्वतंत्र कोई होता, आत्मा कोई स्वतंत्र तत्व हो तो उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो समान बात जो युक्ति से पूज्य गुरुदेव ने चार्वाकों को उत्तर दिया है, आप जो हो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हो, केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण आपके यहाँ है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर पृथ्वी जल तेज वायु भूत चतुष्टय को तो आप मानते हो। अतीन्द्रिय कोटि के पृथ्वी को न मानो, जल को न मानो, तेज को न मानो, वायु को न मानो, लेकिन इंद्रिय गोचर पृथ्वी जल तेज वायु का अस्तित्व आप मानते हो। अग्नि का दर्शन स्वतंत्र रूप से दिखा दो। फिर पाषाणगत दारुगत अग्नि है, पृथक से दर्शन करा दो। अभिव्यंजक संस्थान अगर अग्नि को प्राप्त ना हो तो अग्नि का अस्तित्व है, इसमें क्या प्रमाण? इसका मतलब स्वतंत्र रूप से अग्नि का दर्शन न होने पर भी आपके यहाँ जैसे अग्नि का अस्तित्व आपको मान्य है, वैसी प्रकार से अभिव्यंजक संस्थान देहेंद्रीय प्राणांतकरण के बिना आत्म तत्व का पृथक स्वतंत्र स्फुरन न होने पर भी आपको आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि श्रीमद् भागवत और महाभारत का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? अगर सूर्य और चंद्र ना हो तो राहु का स्वतंत्र दर्शन ही संभव नहीं है। इसका मतलब कदाचित कोई ऐसा तत्व है जिसका अस्तित्व तो है, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान का हमको विज्ञान नहीं है। तो हम अपनी भावना और बुद्धि के स्तर के अनुसार उसके अस्तित्व का लाभ कर सकते हैं, परंतु जब अभिव्यंजक संस्थान हमको प्राप्त हो जाता है तब उसका अस्तित्व हमको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जैसे कि अभिव्यंजक संस्थान सूर्य चंद्र के योग से राहु का अस्तित्व हम मानने के लिए बाध्य हैं।